हाँ प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने आपकी अनिवार्य हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा अध्याय लेकर के, जो बड़ा आनंददायक अध्याय है। राम भक्त तुलसीदास द्वारा रचित बालकांड से लिया गया है। इससे पहले थोड़ा सा हम अध्ययन तुलसीदास जी के बारे में करते हैं। तुलसीदास का साहित्यिक परिचय, साथ में ही इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में हुआ था। यदि सम्मत में बात की जाए तो प्यारे विद्यार्थियों, संवत सन से 57 वर्ष आगे चलता है। अगर संवत में बात की जाए तो क्या कर देंगे, सन में 57 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, संवत। हम कह सकते हैं कि सूरदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में। अगर सन में ना बताएं, अगर संवत में बताएं तो कब हुआ था, 1589 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कहां पड़ता है, बांदा जिले में। और बांदा जिला कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 या संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम था, आत्माराम था, तथा माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। हम कह सकते हैं कि तुलसीदास की जो पत्नी थी, कौन थी, रत्नावली थी। तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास थे। इनके गुरु कौन थे, नरहरिदास थे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास के जन्म के बारे में हमने चर्चा की। इनका जन्म अगर संवत में बात करें तो 1589 में, और सन की बात करें तो 1532 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। पिता आत्माराम थे, माता हुलसी थी, और इनकी पत्नावली रत्नावली विदुषी थी। गुरु का नाम नरहरिदास था। इनका जो वैवाहिक जीवन था वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। प्यारे विद्यार्थियों, एक किंवदंती है और कहा जाता है कि तुलसीदास जी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे, या हम कह सकते हैं कि वो अपनी पत्नी में ही आसक्त रहते थे। और वह पुरुष जो पत्नी में आसक्त रहे उसे एक शब्द में क्या कहेंगे?
कुलटा, उसे क्या कहते हैं? कुलटा। और कुलटा का विलोम होता है पतिव्रता। और पतिव्रता वह स्त्री जो केवल अपने पति में आसक्त रहती है, और कुलटा वह पुरुष जो केवल अपनी पत्नी में आसक्त रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पत्नी के प्रेम में पागल से रहते थे। एक समय की बात है कि तुलसीदास जी घर से बाहर थे। पीछे से रत्नावली का भाई आता है और रत्नावली को अपने गांव साथ ले जाता है। शाम को तुलसीदास जी जब घर लौटते हैं तो उन्होंने रत्नावली को घर नहीं पाया। बहुत दुख हुआ, लेकिन जैसे तैसे सोने लगे, लेकिन उनको नींद नहीं आई। उठ खड़े हुए और अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी थे उनसे पता चला कि भाई रत्नावली अपने मायके चली गई अपने भाई के साथ। तो तुलसीदास जी रात्रि 12 बजे खड़े होते हैं और खड़े होकर के अपनी ससुराल के लिए चल देते हैं। रास्ते में नदी पड़ती है और नदी में कोई मुर्दा बहता हुआ जा रहा था और उस मुर्दे पर बैठ करके नदी से पार हो जाते हैं। तुलसीदास जी मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि वाह मेरी रत्नावली, तू मुझसे कितना अधिक प्रेम करती है कि तू गई यहां से, लेकिन मेरे लिए पहले से ही नाव की व्यवस्था कर गई। यानी मुर्दे को तुलसीदास ने क्या समझा था? नाव समझा था। ससुराल में पहुंच जाते हैं रात में ही। वहां जब जाकर के देखा तो चारों तरफ से घर के दरवाजे बंद थे और मन में विचार कर रहे हैं कि जब नदी में मेरे लिए नाव की व्यवस्था कर गई थी रत्नावली, तो उसने कोई ना कोई व्यवस्था घर में ऊपर आने की भी, घर में अंदर आने की भी कोई व्यवस्था की होगी। प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास जी घर के चक्कर लगा रहे हैं और लगाते लगाते उनको एक रस्सी जैसी लटकी हुई दिखाई दी। यानी दीवार पर एक रस्सी जैसी लटकी हुई दिखाई दी और रात में वो नहीं समझ पाए। उन्होंने रस्सी समझा और मन में बड़े प्रसन्न हुए कि बारी मेरी रत्नावली, तूने तो मेरे लिए पहले से ही रस्सी की व्यवस्था कर रखी है। और तुलसीदास जी उसको पकड़ के और छत पे चढ़ जाते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, वो रस्सी नहीं थी, वो क्या था? सर्प था। जैसे ही रत्नावली के पास पहुंचते, रत्नावली ने अपने प्रिय तुलसीदास को देखा, एकदम से चकित रह जाती है कि स्वामी आप इस समय और यहां, तो सारा वृतांत उसने बता दिया। अरे तुमने तो मेरे लिए पहले ही सारी व्यवस्था कर रखी थी कि नदी पार करने की भी और घर में अंदर आने की भी व्यवस्था कर रखी थी। रत्नावली ने जाकर के देखा कि ये कहां से निकल के आए, तो देखा तो उधर सर्प लटका हुआ था। सर्प को पकड़ के चढ़ गए। उसी समय रत्नावली ने प्यारे विद्यार्थियों तुलसीदास से एक बात कह दी कि हे स्वामी, यदि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, यदि इतना प्रेम कहीं राम से करते तो आपका कल्याण हो जाता। प्यारे विद्यार्थियों, उसी समय उन्होंने मोह माया को त्याग दिया और तुलसीदास जी वहां से चले जाते हैं। और बाद में अयोध्या पहुंचते, वहां जाकर के इन्हें रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया 1621 में। कब? 1631 में इन्होंने क्या किया? रामचरितमानस को लिखना आरंभ कर दिया।
ज्यादा मित्रों ना बता के हम थोड़ा संक्षेप में लेते हैं। तुलसीदास जी ने जो रचनाएं की, इन्होंने रचनाएं की रामचरितमानस। कौन सी? रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नेहचू, रामलला नेहचू आदि प्रमुख रचनाओं को लिखा। इनकी जो प्रसिद्धि का आधार था प्यारे विद्यार्थियों, रामचरितमानस है। कौन सा है? अंतिम इनका जो देहावसान हुआ, अर्थात इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1623 ईस्वी में। कब हुई थी? प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा यदि संवत में बताना है तो ईस्वी में क्या करना है? 57 ईयर आगे करना है। तो संवत की बात करें तो संवत 1680 में इनका देहावसान हो जाता है। इनकी मृत्यु के बारे में एक दोहा प्रचलित है, देखिए वो क्या है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। यानी अपने देह को त्याग दिया। कब की बात है? संवत 1680 की बात है, और वो भी गंगा के किनारे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास ने यहां से विदा ले लिया, अर्थात उनका देहावसान हो जाता है। एक बात और बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि तुलसीदास का जब जन्म हुआ था ना, तो इनका जो शरीर था 5 वर्ष की आयु के समान जो बच्चा होता है, 5 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके समान इनका शरीर था। मुंह में दांत थे। क्या थे? दांत भी थे। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनको क्या कर दिया गया? इन्हें घबरा गए माँ बाप देख करके, तो इनको मुनिया नामक दासी को दे दिया, और मुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया था। प्यारे विद्यार्थियों, आपके अध्याय में जो प्रसंग लिया गया है, इनकी रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखिए अध्याय का जो प्रसंग है शुरू कहां से होता है कि सीता का स्वयंवर हो रहा था। देश विदेश के राजा स्वयंवर में उपस्थित होते हैं। इधर गुरु वशिष्ठ
राम और लक्ष्मण को स्वयंवर देखने के लिए ले जाते हैं। जब स्वयंवर हो रहा था तो उस समय देश विदेश के राजाओं ने काफी प्रयास किया धनुष को तोड़ने का, क्योंकि एक शर्त थी कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वरण करेगा। देश विदेश के योद्धा राजा जनकपुर जाते और वहां स्वयंवर में क्या करते हैं, धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी धनुष को टस से मस नहीं कर पाता है। तभी व्यथित होकर के जनक जी एक बात कहते हैं कि शायद अब ये पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो गई, इस पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा है और अब शायद सीता की शादी भी होना संभव नहीं है। तभी प्यारे विद्यार्थियों लक्ष्मण जी थोड़े आग बबूला होते हैं कि यहां पर क्षत्रियों की क्या हो रही है, तौहीन हो रही है, और क्षत्रियों की तौहीन सुनना उनके वश की बात नहीं थी। लेकिन राम ने उन क्या किया, उन्हें इशारे से रोक लिया। इधर राम जी वशिष्ठ जी आदेश देते हैं और राम धनुष की तरफ बढ़ते हैं तो सारे योद्धा क्या करने लगते हैं, देश विदेश के राजा हंसने लगते हैं, अरे ये बच्चा ये क्या धनुष को तोड़ेगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जैसे ही श्री राम उस धनुष से हाथ लगाते हैं और उसके खंड खंड हो जाते हैं। बोल सियापत रामचंद्र की जयकारा लगता है। लेकिन इधर परशुराम जी जो शिव के भक्त थे और धनुष भी किसका था, शिव जी का धनुष था। शिव जी को धनुष को तोड़ते ही जैसे ही आकाशवाणी होती है और परशुराम जी को पता चलता है तो परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहां पर आते हैं, उसी घटना स्थल पर। कौन सी घटना स्थल, जहां पर धनुष को बहुत गुस्से में होते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। तो देखो दोहा चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास ने किस तरह से रचना की है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो छंद पढ़ने जा रहा हूं मैं वो चौपाई पढ़ रहा हूं। नाथ संबुधन भंज निहारा हो यऊ केऊ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहे किन मोही सुन रिसाई बोले मुन को ही। कोई कहते हैं क्रोधी को, कोई किसे कहते हैं, परशुराम जी क्रोधित होकर के आते हैं और आकर के पूछते हैं कि मेरे शिव का अपमान करने वाला कौन है। तो श्री राम हाथ जोड़ करके परशुराम के समक्ष जाकर के कहते हैं कि हे मुनिवर, नाथ संबुधन, संबुधन कहते हैं शिव का धनुष, हे स्वामी, हे मुनिवर, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा, भंजनिहारा कहते हैं तोड़ने वाला, हो यऊ क्यों एक दास तुम्हारा, होगा कोई एक तुम्हारा ही शिष्य, अर्थात शिव के धनुष को तोड़ने वाला मुनिवर तुम्हारा ही कोई सेवक होगा। परशुराम जी क्रोधित होकर के कहने लगे, सेवक आयसु काह कहे किन मोही। लेकिन मुनिवर, आयसु कहते हैं आज्ञा, आयसु क्या किसे कहते हैं, आज्ञा, कि हे मुनिवर अब बताइए आपकी क्या आज्ञा है। राम ने कहा कि हे मुनिवर, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, अब बताइए आपकी क्या आज्ञा है। इतनी बात सुनकर के ऋषि क्रोधित हो गए, गुस्से में हो गए और क्रोधित स्वर में कहने
लगे। सुन रिसाए बोले मुन कोई। मुनिवर कहने लगे, मुनिवर कौन? परशुराम जी कहने लगे कि अरे सेवक सो जो करे सेवकाई। जो सेवक होता है वो तो सेवा का कार्य करता है। क्या करता है? सेवा का कार्य करता है। अरे करनी कर करई लड़ाई। लड़ाई कहते हैं लड़ाई को। अरे इसने तो ऐसा कृष्ट कार्य किया है, अनिष्ट कार्य किया है कि भाई इसने तो जंग का ऐलान कर दिया, यानी लड़ाई की शुरुआत कर दी, अनहोनी कर दी इसने तो। जिसने भी शिव के धनुष को सुनौ राम जय शिव धन तोरा। अब परशुराम जी कहने लगे कि हे राम सुनिए, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, कि सुनौ राम जय शिव धन तोरा से सवाऊ सम सो रिपु मोरा। रिपु कहते हैं शत्रु को। रिपु किसे कहते हैं? मोरा माने मेरा। हे राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। आगे परशुराम जी बोले बड़े क्रोधित होकर के, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जय हैं सब राजा। बिलगाऊ माने अलग होना। बिलगाऊ माने अलग होना। और कहने लगे सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जा, नहीं तो न तुम्हारे जय हैं सब राजा। नहीं तो यहां उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मुन वचन लखन मुस्काने। परशुराम के वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुरा गए। और प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी को गुस्सा आए और सामने कोई मुस्कुरा जाए तो फिर आपको पता है उस गुस्सैल व्यक्ति का क्या हाल होता है। सुन मुन वचन लखन मुस्काने बोले परशु धरई अवमाने। अवमाने कहते अपमानित करते हुए, यानी मुस्कुरा गए। कौन? लक्ष्मण जी। किसकी बात सुन करके? परशुराम की बात सुन करके। और क्या बोले? परशुराम की तरह परशुराम को अपमानित करते हुए बोले। क्या बोले? बोले परशु धरई अवमाने। आगे क्या बोले? कि बहु धनु ही तोरी लड़काई कबउन असरिस कीनी गुसाई। हे स्वामी, हे मुनिवर, हम जब बचपन में छोटे छोटे थे तो हमने बहुत सारे छोटे छोटे धनुषों को तोड़ दिया, लेकिन आपने तब कभी भी गुस्सा नहीं किया था। क्रोधित और ज्यादा हो गए। इस बात को सुनकर के और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। कौन? परशुराम जी। कि अरे मूर्ख, तू इस धनुष की तुलना, मेरे गुरु की धनुष की तुलना तू छोटे छोटे धनुषों से कर रहा है। परशुराम ने क्या कहा था कि हे मुनिवर, हमने बचपन में लड़काई, यानी बचपन में हमने बहुत सारे छोटे छोटे धनुषों को तोड़ा था, लेकिन आपने कबो न असरिस्कीन गुसाई। लेकिन परशुराम जी, आपने कभी भी, हे मुनिवर, आपने कभी भी इतना गुस्सा, लेकिन यही धनु पर ममता के हेतु, हे मुनिवर, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? अरे हमने जब बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ दिया तब आप कुछ भी नहीं बोले, तो आपकी इतनी ममता इस धनुष पर क्यों है? ए धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाई कई भृग कुल केतु। भृग कुल केतु, भृगु के वंशज परशुराम जी कहने लगे। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, तुम्हारी इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों है?
हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, तब आपने जरा सा भी विरोध नहीं किया था। इतनी बात सुनकर के क्रोधित होकर के परशुराम जी कहने लगे, क्या कहने लगे? अब दोहा छंद आ जाता है। कौन सा छंद? अभी तक प्यारे विद्यार्थियों हम क्या पढ़ रहे थे? चौपाई पढ़ रहे थे। और चौपाई जो छंद होते हैं उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। रे नृप बालक काल वस, बोलत तोय न सवार, धनु ही समुद्र पुरार, धनो विदित सकल संसार। अरे सठ, अरे राजा के बालक, नृप कहते हैं राजा, अरे राजा के बालक, तू काल के वशीभूत होकर के बातें नहीं कर रहा है, तुझे जरा सा भी डर नहीं है, तुझे जरा सा भी डर नहीं है, तुझे बोलते हुए जरा सा संकोच नहीं हो रहा है। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण से। कि रे नृप बालक काल वश, बोलत तोय न संवार, बोलते हुए तू जरा भी संकोच नहीं कर रहा है राजा के पुत्र, राजा के बालक। अरे धनु ही समुद्र पुरार धन, अरे ये त्रिपुरारी धन, त्रिपुरारु धन माने शिव का धनुष, अरे तू इस शिव के धनुष की तुलना तू छोटे छोटे धनुषों से कर रहा है। विदित सकल संसार, अरे ये तो सारा संसार अर्थात सारा विश्व जानता है कि ये तो शिव का धनुष है। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई चीज आपकी समझ से परे तो आप उसमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। मैं आपके कमेंटों को देखूंगा और आपके उत्तरों का जवाब अवश्य दूंगा। ओके, थैंक यू।